हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रिएक्शन है वो मेरा बिल्कुल अलग टॉपिक पे है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर है, ये पक्का है, ठीक है। क्योंकि हम मोस्टली वीडियो बनाती हूँ, मैं लोगों के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, लेकिन रिएक्शन देने के साथ साथ ना ये जो एज ए हिंदू, ठीक है, हिंदू होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस वीडियो को भी बनाऊं, ठीक है। और जिस वीडियो को लेकर बाद में बना रही हूँ, इस चीज़ पर हमारे यूट्यूबर्स, ठीक है, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, जो बोलते हैं कि ये पब्लिक जो हमें देखती है ये हमारा परिवार है, ठीक है, इसको भी हम अपना मानते हैं, हम इसके साथ अपनी हर सुख दुख की बात शेयर करते हैं। लेकिन जब इन यूट्यूबर्स, इनके सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ होता है तो तब क्या ये आंख बंद करके बैठ जाते हैं। इनको कुछ नहीं पता होता कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिन दुनिया में सिर्फ एक चीज़ का पता है कि वीडियो डालनी है, व्यू कमाने हैं, पैसे लेने हैं, ठीक है। उससे आगे चाहे हमारे देश में कुछ भी होता रहे, इन लोगों को मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब होता है सिर्फ अपने डॉलर से। मानती हूँ हर किसी को, कोई यूट्यूब पे पैसे कमा नहीं आता है। अगर यूट्यूब पे पैसे ना मिला करते तो कोई यहाँ पर नहीं होता, मैं भी यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। लेकिन कम से कम जो हमारे देश में हो रहा है, इतने भी अंधे मत बनो, इतने भी वो मत बनो कि जो हमारे देश में चल रहा है उसके ऊपर तुम लोग बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाओ कि कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तभी हमारा जो राष्ट्र है ना, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है हमारा देश, सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से, ठीक है। ये नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ इन यूट्यूबर्स को बोल रही हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हमारे नोन में है, जिनको हम जानते हैं, मोस्टली सब लोग यही कर रहे हैं। ऐसे पागल हो गए हैं ना पैसे कमाने चक्कर में कि उसमें चाहे अपने घर की लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी कुछ भी दिखा देंगे, किसी भी हद तक गिर जाएंगे, सिर्फ व्यू जाने चाहिए। उसमें इज्जत जाए, इज्जत ना जाए, इज्जत रहे ना रहे, कोई सुने ना सुने, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो बात कर रही थी मैं यहाँ पे कि बांग्लादेश में हमारा एक हिंदू भाई है ना, 22 साल का दीपू, जिसको उन मुसलमानों ने, मतलब गाली मैं दे सकती हूँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ हाल फिलहाल में, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, कि मतलब हमारे हिंदू जो बांग्लादेश में रहता था, मुसलमानों ने इतनी बुरी तरह से मारा उसको, इतनी बुरी तरह से मारा उसको कि अगर इंसान देखे ना तो उसकी रूह कांप जाएगी। मतलब इस हद तक सारी जो हदें होती है ना, मतलब 1000-2000 लोग की जनसंख्या में मुसलमानों ने सिर्फ एक हिंदू को इतनी बुरी तरह से मारा। और ये ऐसे नहीं है कि ये न्यूज़ सिर्फ मेरे पास तक आई है, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं हर किसी ने ये न्यूज़ देखी होगी, चाहे वो इंस्टाग्राम पे देखी हो, चाहे वाईटी पे देखी हो, चाहे फेसबुक पे देखी हो। लेकिन किसी भी एक यूट्यूबर ने उसके बारे में वीडियो बनाने तो छोड़ो, एक पोस्ट तक डालने जरूरी नहीं समझी। वहां पर अपनी डांस की वीडियो डाल देंगे, वहां पर अपने घर की और कंट्रोवर्सी दिखा देंगे, लड़ाई झगड़े दिखा देंगे, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है वो कभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एक हिंदू के साथ इन कुछ मुसलमानों ने, है ना, क्या बोलूं सर, इतनी बुरी तरह से मारा उसको, है ना, कि आदमी के क्योंकि रूह कांप जाएगी। लेकिन किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वाईटी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जो समाज सेवक हैं, जो इन चीज़ों में रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी लड़कियां, औरतें जो इस चीज़ को, मतलब जो मानती हैं अपने देश को, ठीक है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जिनको जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की, उनको सिर्फ अपने डॉलर से, अपने व्यूज से मतलब है, उससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने देखकर भी अनदेखा किया इन सब चीज़ों को, एक पोस्ट तक डालनी जरूरी नहीं समझी उस इंसान के लिए, ठीक है। तभी हमारे देश में एकता नहीं है। हाँ, हमारे देश में एक चीज़ तो दिखा देंगे, कहते हैं उत्तराखंड वालों ने, उसने यूपी वालों ने उत्तराखंड के लोगों पर रिएक्शन क्यों दे दिया, उत्तराखंड वालों ने यूपी के लोगों पर रिएक्शन क्यों दे दिया, उत्तराखंड के लोगों ने हरियाणा के लोगों पर रिएक्शन क्यों दे दिया। साले अपने ही देश को, अपने देश को क्या, अपने ही भारत को बांटने पे तुले रहते हैं। मतलब अपने ही भारत के, अपने ही स्टेटों को बांटने पे रहते हैं कि ये हमारा स्टेट है, तुमने इसके ऊपर वीडियो कैसे बना दी, ये हमारा स्टेट है, तुमने इसके ऊपर वीडियो कैसे बना दी। मतलब सालो तुम्हें ये नहीं पता कि ये पूरा देश हमारा है, ठीक है। तुम अपने देश में अपने ही स्टेट्स को आपस में बांट देते हो कि ये हमारा है, इसके ऊपर नहीं बोल सकता, ये हमारा है, इसके ऊपर नहीं बोल सकता। तो तुम क्या अपने देश को बचाओगे? हैं हमारे जो हिंदू है ना, हम हिंदुओं में एकता नाम की चीज नहीं होती है। एकता वहां दिखाएंगे, अगर ये जाट है तो जाट के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, अगर ये गुजर है तो गुजर के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, अगर ये ठाकुर है तो ये ठाकुर इसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन कभी ये एकता करके नहीं दिखाते कि इन सब कास्ट से पहले हम लोग हिंदू हैं,
ठीक है, कम से कम हिंदुओं के साथ खड़े हो जाओ। नहीं होना, अपने देश में अपने ही स्टेटों को बांट देंगे आपस में, अपने ही जाति धर्म को बांट देंगे आपस में, लेकिन आंख खोल के एक बार ये नहीं देखेंगे कि हम हिंदू हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिंदू हैं। चलो स्कूलों में ईसाइयों का त्योहार बनाएंगे। ठीक है, क्रिसमस डे आने वाला है, स्कूल में ईसाइयों का त्योहार बनाएंगे। क्यों बनाओगे? कभी ईसाइयों ने तुम्हारी होली दिवाली बनाई है? कभी सेलिब्रेट की है? स्कूल में ईद की छुट्टी डाल देंगे। ठीक है, साले ये कुत्ते मुसलमान है ना, जो इतनी बेहरामी से हमारे हिंदुओं को इतनी बुतरा मारते हैं। हमारे भारत में कितने हिंदू कितने मुंडन रहते हैं, लेकिन सबके सब सेफ हैं हम हिंदुओं के बीच में। ठीक है, क्योंकि हम अल्लाह अकबर का नाम लेके ना, ये तो क्या, सॉरी आगे बात करूंगी इसमें, कि कितने सारे मुसलमान हमारे आसपास हैं, रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी सेफ हैं क्योंकि वो हिंदुओं के बीच में रहते हैं, भारत में रहते हैं। लेकिन हमारा कोई भी हिंदू का कोई भी भाई बहन, कोई भी जितने भी लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, कहीं पर भी रहते हैं, तो वो बेचारे कुत्ते की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, उनको इतनी बुरी तरह से मारा जाता है, उनकी इतनी सी भी वो नहीं कहती। यहाँ के मुसलमान बोलते हैं हम गलत के सपोर्ट में होते, हम गलत, अगर हमारा कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। साले कल तुम्हारी आंख फूट गई, तुम लोगों में किसी ने भी खड़े नहीं हुए हैं, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, किसी ने एक स्टोरी तक नहीं डाली, किसी ने अब नहीं बोला। बेशक किसी ने अल्लाह अकबर कह रहे हैं और साथ में उस मतलब बंदे की बताऊं क्या कंडीशन की है। वो बंदा एक कंपनी में जॉब करता था। ठीक है, उसने सिर्फ इतना बोला कि सबके अपने अलग भगवान होते हैं। ठीक है, वो हिंदू है, वो देवी देवताओं को मानता है हमारा, तो उसने सिर्फ पैगंबर को लेकर कुछ बोला था। ठीक है, और उसने गलत क्या बोला, मुझे ये तो बताओ तुम्हारे भगवान है कहाँ जो तुम करते फिरते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कभी फोटो देखी किसी अल्लाह की? कभी किसी तुम्हारा कोई भगवान है, तुमने देखा उसको? नहीं देखा ना, है ही नहीं जब कोई। अरे हमारे तुम कितने भगवान है, हर भगवान की फोटो देख लो। ठीक है, एक बार बताओ तो, तुम्हारे अल्लाह की माँ का नाम तो बताओ। नहीं पता ना, कुछ नहीं तुम्हें पता। ठीक है, बस किसने कहाँ लिखा तुम्हारे धर्म में कि ये कहीं लिखा है तुम्हारी कहीं उसमें कि अल्लाह अकबर का नाम लो और आदमी एक उसका कत्ल कर दो, उनको इतनी बेरहमी से मारो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर कसाईयों वाला काम कर दो? हैं कहीं लिखा है? हम भी बोलते हैं जय श्री राम, पर क्या हम लोग ऐसे किसी को इतनी, हमारे अंदर इतनी वो है कि हम किसी को ऐसे मार देंगे? हैं, निहत्था आदमी वो, अकेला आदमी को 2000 लोग तुम मार रहे हो, पहले उसको सड़क पर खचेड़ खचेड़ के मारते हैं। ठीक है, उस पर बाद उसके बिल्कुल कपड़े उतार देते हैं, बिल्कुल बॉडी पर एक कपड़ा नहीं, पेड़ पे लटका दिया। ठीक है, पेड़ पे लटकाने के बाद उसके ऊपर के बाद उसको पेड़ पर लटका दिया जाता है। ठीक है, पेड़ पर लटकाने के बाद ना उस इंसान के ऊपर डीजल डाला जाता है, उसके बाद उसमें जिंदे में आग लगाई जाती है। ठीक है, तब भी इन लोगों के ना कलेजा में ठंडक नहीं पड़ी। ठीक है, अल्लाह अकबर के तो नारे लगाते रहे, साथ में क्या किया, उसको उसको फिर पेड़ पे से नीचे गिर के वो मर गया बेचारा, जला दिया उसको। उसके बाद भी लोगों को रहम नहीं आया, उसके बाद भी लाठी डंडों से उसको मारते रहे। ठीक है, 2 घंटे तक इन लोगों ने जश्न बनाया उसकी बॉडी के साथ। उसके बाद उसकी बॉडी को उसके घर के आगे फेंक कर, है ना, उसमें जश्न बनाया इन लोगों ने। सालों तुम्हें शर्म नहीं आई है ना? तुम्हारी बिल्कुल रूह नहीं कांपती कि तुम लोग क्या कर रहे हो? जिस कारण इन लोगों ने स्टोरी नहीं लगाई, कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई पोस्ट नहीं लगा। क्यों लगाओगे? तुम्हारा अपना थोड़ा था वो, हमारा तो देश का भी नहीं था, वो हिंदू ही तो था ना, तो हमारे देश का था ना, तुम्हारा कोई सगा था जिसके साथ होती है ना, जब पता चलता है। अगर यही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब ये मुसलमान ना सब पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। और फिर रहना तुम लोग ऐसे, फिर भी यूपी में तो ये है, फिर भी योगी जी की सरकार है, तो फिर भी यहाँ के लोग डरते हैं। ठीक है, वरना हर आधे में तो ऐसे हो रहा है ना कि अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, आंखें खोल लो, सिर्फ इस चीज पे मत ध्यान दो कि ये तो फला कास्ट का है, ये हिंदू बन जाओ। कास्ट छोड़ दो, हिंदू बन जाओ। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाओ अपने देश को। ठीक है, आज एक को मारा है, ठीक है, कल बहुत सारे मरेंगे। वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, 2 से 3 हजार लोग एक निहत्थे आदमी को मार रहे हैं। ठीक है, इतनी बेरहमी के साथ, और आप लोगों ने एक वीडियो छोड़ो, एक पोस्ट डालनी जरूरी नहीं समझी। ठीक है,
क्या लोग हो तुम लोग, मुझे अफसोस आता है, क्या लोग हो तुम लोग, है ना। इतने भी अंधे मत हो पैसे कमाने के चक्कर में कि सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। बेशक वो तुम्हारा भाई नहीं मरा, तुम्हारा बेटा नहीं मरा, तुम्हारा पति नहीं मरा, लेकिन हिंदू मरा है वो, और उन कसाईयों ने मारा है ना जिनका कोई नहीं होता। अपने अंदर एकता लाओ। हम लोगों के अंदर एकता नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है। हम लोग कास्ट में सपोर्ट करते हैं कि ये फला कास्ट का है तो इसको सपोर्ट करो, ये हमारी कास्ट का है इसको सपोर्ट करो। ये नहीं देखते कि सबसे पहले हम हिंदू हैं, ठीक है। ये छोड़ दो, ये यूके, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, छोड़ दो, हिंदू बन जाओ पूरा। वी आर इंडियन। सबसे पहले हम भारतीय हैं और हिंदू हैं, ठीक है। तो पहले भारतीय बन जाओ, हिंदू बन जाओ, उसके बाद कुछ करना, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का फायदा सबसे ज़्यादा इसलिए उठाया जाता है कि हम लोगों के बीच में एकता नहीं है। अगर बाहर के किसी मुसलमान के साथ, किसी देश के मुसलमान के साथ कुछ हो जाता ना, तो यहाँ के मुसलमान जो है ना लिए नहीं पड़ते हैं। ये कहते हैं उसके लिए हंगामा कर देंगे, उसके लिए मोर्चा निकाल देंगे, उनके लिए ये कर देंगे। हमारा क्या होता है, थोड़े दिन के लिए मोमबत्ती लेके घूम लेंगे, कैंडल मार्च निकाल लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कुछ 2-4 लोग स्टोरी डाल देंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा जलाया है, जिंदा बेटा उसका जला के मारा है, उस माँ से पूछो उस पर क्या बीत रही होगी। अपने को ना उससे तुलना करके देखो, जब पता चलेगा क्या बीतती है। किसी के लिए अगर कुछ कर नहीं सकते हो ना, तो कम से कम कुछ 2 अच्छे शब्द बोल दिया करो। इतने भी उसमें मत, पाप का घड़ा मत भरो कि जिस दिन वो फूटे ना सब कुछ खत्म हो जाए। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।